डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 11th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.1 जो हम कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है कि आपको ये बताना है कि ये सेट है या नहीं, और अपने सेट अगर यस है तो जस्टिफाई करना है। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, कि साल के वो महीने जो जे से शुरू होते हैं। तो ये सेट है या नहीं? हाँ, ये सेट है, क्योंकि जैसे जनवरी, जून और जुलाई ये इसमें सेट हो जाएगा। तो इसको क्या, ये यस सेट है। जस्टिफाई कैसे करेंगे? इसमें आपने सेट की जो डेफिनेशन दी थी उसमें कहता है वेल डिफाइंड, तो आपने केवल इसमें लिखना है इट इज वेल डिफाइंड। सेकंड पार्ट में कहता है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड, टैलेंट किस हिसाब से, किस वे से लेना है हमें टैलेंट, लेकिन इसकी वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये क्या है? नो। और उसमें लिखना है नॉट वेल डिफाइंड। जो सेट होता है उसमें वेल डिफाइंड, और जो सेट नहीं होगा उसमें लिखना है नॉट वेल डिफाइंड। थर्ड पार्ट में कहता है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। संसार के 11 बेस्ट बैट्समैन कौन से हैं? तो बैट्समैन किस वे से, वो रनों के हिसाब से है, किस वे से है, तो ये नो, ये नो होगा। तो इसमें कोई भी ये सेट नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड। फोर्थ पार्ट में कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन यूर क्लास। आपकी कक्षा में जो है लड़के कितने हैं, लड़कों का कलेक्शन, हाँ यस, ये हो जाएगा यस, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि आपकी क्लास में जो है जो लड़के होंगे वो फिक्स होंगे, इतने लड़के हैं, तो उसका सेट हो जाएगा ये। आगे इसमें कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। 100 से कम नेचुरल नंबर लेने हैं, तो 100 से कम नेचुरल नंबर कौन से होंगे? 1 से लेकर 99 तक, तो वो हमारे जाएंगे 1 2 3 और आगे डैश लगा देंगे और लास्ट का 99 लिख देंगे। तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे? 1 2 3 एंड 99 लास्ट में, बीच में हम डैश लगा देंगे ताकि पूरे ना लिखने पड़े हमें, तो लास्ट का 99 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये सेट है, तो इसमें लिख देंगे यस, वेल डिफाइंड। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमारे पास इसमें पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट इसका हम करेंगे सिक्स्थ। पार्ट में कहता है ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो राइटर है उसकी नावल का सेट, हाँ नावल का सेट है उसका, तो ये हो जाएगा यस, वेल डिफाइंड लिख देंगे आगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इवन इंटीजर कौन से? इंटीजर तो हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, लेकिन नॉट वेल डिफाइंड, नो, ये सेट नहीं है इसका। आगे इसमें कहता है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में क्वेश्चन कितने हैं उसका कलेक्शन, तो यस, ये हमारे पास सेट हो जाएगा। और लास्ट पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। संसार के डेंजरस एनिमल कौन से होते हैं? जैसे हमारे पास इसमें लायन भी होता है, लेकिन स्नेक भी होता है, लेकिन इससे खतरनाक और जानवर भी होते हैं, वो हमें पता नहीं है, लेकिन कलेक्शन से कहता है, डेंजरस की परिभाषा नहीं दी गई इसमें, तो ये नो, नॉट वेल डिफाइंड। तो ये हमारे पास इसके पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इसमें एक सेट हमें गिवन है 1 to 6 तक है, और उसमें इंसर्ट करने हैं 2 सिंबल, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू आपकी डेफिनेशन आपको दी गई है। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है? वो जो एलिमेंट्स उस सेट में होना चाहिए, और नॉट बिलोंग्स टू का मतलब होगा वो सेट में नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट में कहता है 5 इस ए सेट में है क्या, तो बिलोंग्स टू। 8 नहीं है इसमें, तो नॉट बिलोंग्स टू आएगा। 0 बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू, तो नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि 0 इसमें है ही नहीं सेट में। और 4 इस सेट में है तो बिलोंग्स टू। 2 इसमें है तो बिलोंग्स टू। 10 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें इंसर्ट करना था इसमें बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 है जो करवाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट इसमें कहता है कि हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो ए हमें सेट गिवन है x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7।
इसका मतलब क्या है, x हमारे पास -3 और 7 के बीच में होना चाहिए, लेकिन लेस देन इक्वल टू है, इसका मतलब क्या होगा, -3 भी इसमें इंक्लूड होगा। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 6 तक लिखिए। आप कहेंगे 7 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू नहीं है, यानी 7 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो 6 तक होगा। अगर लेस देन इक्वल टू होता तो 7 भी आता। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट इसमें कहता है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से लेस नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 तक होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट इसमें कहता है कि इनको सभी को रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं हम। तो C हमें सेट गिवन है x सच दैट x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो इस टाइप क्वेश्चंस में आपको स्टेटमेंट अच्छी तरह समझनी है। ये कहता है x इज 2 डिजिट, 2 अंक होने चाहिए नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं में, ताकि सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, और जो डिजिट होंगी उनका सम कितना होना चाहिए, 8। जो नेचुरल नंबर के डिजिट दो लेंगे उसमें उनका सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। जैसे 1 और 7 8 हो गया, 2 6 हो गया, 3 5 हो गया, 4 4 हो गया, 5 3 हो गया, 6 2 हो गया, 7 1 हो गया। अब आप बोलेंगे कि इसमें 8 और 0 भी हो सकता है, 8 और 0 का सम 8 होगा। जैसे 4 और 4 का है, 3 और 5 8, सभी का 8 है, 8 और 0 का सम भी 8 होगा। लेकिन इसमें कहा नेचुरल नंबर, और 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। डी पार्ट इसमें कहता है x सच दैट, डी सेट है इसमें, x इज प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। 60 के डिवाइजर होने चाहिए और प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। प्राइम अभाज्य संख्या होती है, जैसे 2 है, 3 है या 5 है, ये सभी क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं और 60 को डिवाइड करते हैं। तो इस प्रकार से और भी इसमें कौन कौन से हो सकते हैं वो आप देखेंगे। 2 3 5 है और 60 को डिवाइड कौन से करते हैं वो आप देख लेंगे। तो ये इस वे से इसको लिखना है। फिफ्थ पार्ट में कहता है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। एक ट्रिग्नोमेट्री वर्ड दिया है, उसको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, जो भी हमें वर्ड दिए हों उनको कोमा के रूप में लिखते हैं। जैसे टी है, कोमा आर, कोमा आई, कोमा जी, फिर कोमा ओ, फिर कोमा एन, दोबारा फिर ओ आ गया, लेकिन एक बार ही लिखना है, ये ध्यान रखना है। फिर ये एम और फिर ये ई। जैसे टी दोबारा आ गया, टी नहीं लिखना है। फिर आर दोबारा आ गया, ये भी नहीं लिखना है। इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, वाई। इसी वजह से आपको सिक्स्थ पार्ट जो है वो करना है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बीटर। ये बीटर जो वर्ड है इसको आपने लिखना है किसमें, रोस्टर फॉर्म में। जैसे ई एक बार आएगा और टी एक बार आएगा कोमा के रूप में और ब्रेसेस लगा देंगे, इस वजह से आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इनको। जैसे 3 6 9 12 सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जो हमें गिवन है उसको एक स्टेटमेंट के रूप में लिखते हैं। तो x सच दैट x इज नेचुरल नंबर्स। लेकिन नेचुरल नंबर तो हो गए, ठीक है, लेकिन इनको लिखे कैसे, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। तो हम क्या लिखते हैं, x इक्वल में 3n लिख लेते हैं इसको, x इक्वल में 3n। और ये n क्या है, नेचुरल नंबर, क्योंकि n की जगह हम 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 6 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 आएगा, 4 रखेंगे तो 12 आएगा। तो n कितना हुए, 1 to 4 तक। तो n बिलोंग्स टू n, ये बड़ा n हो गया, छोटा n हो गया। और ये कितने तक है, n लेस देन 5, 5 से कम है। जैसे 1 रखा तो 3 आ गया, 2 रखा 6 आ गया इसमें, और 3 रखा 9 आ गया, और 4 रखा तो हमारे पास 12 आ गया। तो n लेस देन 5, तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। आगे हमारे पास इसमें है 2 4 6 2 4 8 16 32, इसी वजह से इसको लिखते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं x सच दैट x इज
नेचुरल नंबर तो है ही है, लेकिन कितने हैं, जैसे 2 और इसकी पावर n, ये लिख लें, यानी x इक्वल में 2 की पावर n लिख लें। और n कितने हैं, n हमारे पास है लेस देन इक्वल टू 5 तक ले लें, 5 भी शामिल इसमें, क्योंकि इसकी पावर हो गई, क्योंकि ज्यादा बढ़ रहे हैं। 2 की पावर 1 हो गया तो 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 हो गया, और 2 की पावर इसमें 4 हो गया तो 16, और 2 की पावर 5 इसमें 32, तो 5 तक हो गए हमारे पास। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। आगे इसमें है 5 25 125 625, तो ये भी हमारे पास ऐसे ही है। तो x इक्वल में इसको हम क्या लिख लें, 5 की पावर n लिख लें, और n हमारे पास क्या है, n हमारे पास हो जाएगा इसमें 1 2 3 4, लेस देन इक्वल टू 4 कह लें, ये कह लें। और n क्या है, नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू n, ये लिख सकते हैं हम। 2 4 6 ये क्या है, इवन है, तो इसमें लिख देंगे x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर होंगे हमारे पास। ये हमारे पास क्या है 1 4 9 100 तक, तो ये क्या, ये हमारे क्या है, स्क्वायर्स हैं। तो x सच दैट x इज स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, और कहां तक है, 100 तक। 100 का स्क्वायर कितना है, तो n लेस देन इक्वल, और n बिलोंग्स टू n। तो ये हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें कहता है एलिमेंट्स जो गिवन है उनको लिखने हैं, जो सेट गिवन है हमें, सेट हमें दिया है। फर्स्ट, x इज एन ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर को हमने एलिमेंट के रूप में लिखना है। तो ओड नेचुरल नंबर विषम संख्याएं 1 3 5 7 एंड सो ऑन। सेकेंड पार्ट में कहता है x इज एन इंटीजर -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2। -1/2 और 9/2 के बीच के इंटीजर लिखने हैं। तो जैसे 0 हो गया, या 1 हो गया, या फिर इसमें 2 3 और 4, 9/2 से कम, तो इसमें 4 आएगा। और थर्ड पार्ट में कहता है x इज एन इंटीजर x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो लेस देन इक्वल टू 4 x स्क्वायर, तो ये -2 और 2 हो जाएंगे, क्योंकि 4 का अंडर रूट करेंगे तो +-2 हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास इसमें है फोर्थ पार्ट, x इज ए लेटर वर्ड लॉयल, तो LOY, ए भी आ जाएगा इसमें, तो L 2 बार है तो 1 बार लिखेंगे हम। फिफ्थ पार्ट में कहता है x इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ऐसे महीने लिखने हैं जिसमें 31 दिन ना हो। जैसे जनवरी में 31 होते हैं तो फरवरी में नहीं होते, FEB फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल में, ऐसे आपको लिखने हैं जिसमें 31 दिन ना हो, वो लिख लेने। सिक्स्थ पार्ट में कहता है x इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच परसीड्स इंग्लिश अल्फाबेट में के से पहले वाले। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें मैच करने हैं, 2 सेट्स गिवन है, एक सेटर बिल्डर फॉर्म और एक हमारे पास रस्टर फॉर्म। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें 1 2 3 6 फर्स्ट पार्ट है, इसमें इसका मिलान C से करेंगे हम। उसमें कहता है x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। सेकंड पार्ट में कहता है 2 3, 2 एलिमेंट्स गिवन है, तो उसको हम A से मैच करेंगे, x सच दैट x इज प्राइम नंबर्स एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। थर्ड पार्ट में इसमें कहता है M, A, T, H, E, I, C, S, तो
तो ये किसका है, मैथमेटिक्स का, और वो है डी पार्ट, डी से मैच हो जाएगा, यानी इसकी वो सेट बिल्डर फॉर्म डी है। फोर्थ पार्ट में 1 3 5 7 9 है, और ये क्या है, ये बी से मैच करेंगे, उसकी सेट बिल्डर फॉर्म है एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये एक्सरसाइज आपकी 1.1 थी, इसको आप कर लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में करेंगे।